एक बार क्या हुआ कि मुझे अक्सर लोग इधर तो ये चीज बढ़ गई है, पहले से भी था, हर आदमी सायादार दरख्त के नीचे जाना चाहता है। जी बिल्कुल, ये इंसानी फितरत है। इससे बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि उस्ताद बनाने के लिए कि आदिल रशीद साहब हम आपको उस्ताद बना दो। मैंने कहा देखो, पहली बात तो ये है कि मैं खुद उस्तादों की तलाश में हूँ, है ना। अच्छा, जी जी हाँ, मैंने उस्ताद लफ्ज नहीं कहा, उस्तादों का मैंने कहा मैं खुद उस्तादों की तलाश में हूँ। तो मैं आपकी क्या दूर तक है, मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा। जी। तो बोले अच्छा, जो आपने सुना है कि आप बिल्कुल शागिर्दी नहीं बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं शागिर्दी बनाता। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए कि आप शागिर्द क्यों नहीं बनाते। भला ये बात क्या है, ये क्या वजह है कि आप शागिर्द बनाते ही नहीं। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा कि सुनो, मैं गजल तो आपकी इस्लाह कर दूंगा जी, आपकी शायरी मरम्मत भी कर दूंगा, ठीक भी कर दूंगा, लेकिन मैं आपको शागिर्द कबूल नहीं करूंगा और उस्ताद का लक़ब आपको बोलने की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा इसके पीछे क्या लॉजिक है। मैंने कहा देखो बेटा, एक बात समझ लेना कि जब बेटा बाप को गाली देता है तो जमीन फट जाए, ये दिल होता है कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। बिल्कुल। तो मुझसे कुछ थोड़ा बहुत सीखने के बाद कल आप मुझे बुरा कहोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं उस दर्द से बचने के लिए, ठीक है आपने गजल भेजी, मैंने इस्लाह कर दी, ठीक है ना, लेकिन शागिर्द मैंने बनाए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत छाट पट, मतलब रेयर, हाँ बहुत रेयर में जिन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा इश्क किया है, बहुत मोहब्बत की है, बहुत एहतराम किया है, और मतलब एक तरीके से वो मेरे दाए पे आपको उम्मीद भी थी उनपे नहीं। एक तो ये है कि उनके अंदर कुछ ऐसा नजर आए कि उनको तराशा जाए। ऐसा होता ना कि एक मुहावरा सुना होगा तलहा आपने कि पत्थर को तराश कर हीरा बनता है। तो मेरी जान एक बात ये बताओ कि हर पत्थर को तराश के हीरा नहीं बनाया जा सकता। वो पत्थर अलग ही होते हैं जिनके हीरे बनाए जाते हैं। बिल्कुल वो नहीं मिलते, समझे ना। वो पत्थर अगर मिल गया वो मिले हैं मुझे, मैंने कुछ लोगों को तराशा है, कुछ लोगों को सिखाया है, और तो ये सब चीज लॉजिक चलती रहती है जिंदगी में। ये सब बातें रहती हैं कि मैं ये 12 साल पहले का वाक्या है, 14 साल पुराना पहले का। अंधेरों और गुमनामी की देता है सनद मुझको। अंधेरों और गुमनामी की सनद देता है मुझको। दोनों ने मिसरे व्यवहार कर दिए। ये पहचान होती है साहब कि ये शायर है कि नहीं है। आप किसी भी आदमी को शेर सुनाइए जी, और जानबूझ करके मिसरा बेबहर करिए, अगर वो सामने से ठीक करके भेज रहा है तो वो शायर है, और अगर वो आपके अच्छे खासे मिसरे को बेबहर कर रहा है तो ये थोड़ा शक के दायरे में आता है। अंधेरों और गुमनामी की देता है सनद मुझको। अंधेरों और गुमनामी की देता है सनद मुझको। मैं जिसको फन सिखाता हूं वही करता है रद्द मुझको। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं जिसको फन सिखाता हूं वही करता है रद्द मुझको। ये है कि बात वो जो कटे ना किसी तरीके से, शेर वो जो कुरान की रोशनी में न कटता हो, हदीस की रोशनी में न कटता हो, किसी दलील की रोशनी में न कटता हो, ऐसा सच्चा शेर लोगों के दिलों में बस जाता है जाकर। वैसा शेर जिनके
जो अभी आपने एक सवाल किया, उसमें जो लोग हैं, जो रास्ता तुम्हें नहीं दे रहे, या तो वो जालिम है, जाबिर है ना, बिल्कुल। या खौफजदा है हाँ, कि तुम उनकी जगह ले लोगे। मेरा डर क्या है। होगा? मेरा क्या होगा? फैक्ट है। मफाद परस्त हैं। साथी में बिल्कुल। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो लोग खौफजदा है खौफजदा है। कि नई आवाज आ गई या जो वगैरह। मतलब सुनो यार, जो दर्द कभी बहुत पहले महसूस किया था, आज से करीब 25-30 साल पहले, उसको जाके नज्म मैंने शायरी में क्या? शायरी में बाद में किया, और करे हुए भी जमाना हो गया। आज तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, परवरदिगार का। सुनो तलहा और आप भी, नई हवाओं, नए ख्यालों, नए चरागों को रोकते हैं। हाय हाय, नई हवाएं, नए चिरागों को रोकते हैं। नई हवाओं, नए ख्यालों, नए चरागों को रोकते हैं। जो लोग पहले पहुंच गए हैं वो बाद वालों को रोकते हैं। हैं। हाँ, ये क्या कहना है, वो क्या कहना सच्चा है। है। अब इस जमाने का सच्चा शेर है ये। हाँ, ये हो रहा है। ये हो रहा है। वो आगे, ये एक हर फील्ड में हो रहा है। ये हर फील्ड में है। ऐसा नहीं जो है लोग कि पहले दुनिया पहुंच में गए भी हैं वो लोग मौका ही नहीं दे रहे नहीं हैं। दे रहे हैं कि मतलब मेरा तख्त कोई और ना ले ले आके। हाँ, वो फेम। डर है। नहीं, गुमराह होना अलग बात है। जी यही मैं आपको रजा साहब ये बताऊं, जी हर लफ्ज की अपनी एक दुनिया होती है। जी, मेरा एक बेशक। गजल थी, उसका गजल में एक मतला है, मतले के बाद एक शेर है, अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो अपने महबूब को हंसते हुए रुखसत करना हंसते हुए रुखसत करना, इतना आसान भी नहीं खुद से बगावत करना। बात करना, क्या कहना, बहुत अच्छा। अपने महबूब को हंसते हुए रुखसत करना इतना आसान भी नहीं खुद से बगावत करना। उसके अतराफ की दुनिया को समझिए पहले। एक लफ्ज होता है ना, जी। वो अपने इर्द गिर्द एक पूरी दुनिया बसाए हुए होता है। उसके अतराफ की दुनिया को समझिए पहले, फिर कोई लफ्ज बरतने की जसारत करना। वाह, वाह, वाह। अच्छा अच्छा क्या अच्छा है। गुमराह होना अलग लफ्ज है। जी। लोग छटपटा, गुमराह तो तब हो रहे हैं कि जब उनको रास्ता मिल जाए, मंजिल पता हो और वो उस मंजिल को पा ना सकें और गलत रास्तों पर निकल जाए। सवाल ये कि बेचारे नए नौजवान नस्ल जो है हमारी, रास्ता वो ही नहीं उन्हें रास्ता मिल ही नहीं रहा है, या मिल नहीं रहा है या लोग दे नहीं पा रहे हैं, दे नहीं सकते हैं। ये भी है ना, ऐसी सोच हो गई है। या वो लोग ऐसे लोगों से जुड़ गए हैं जो खुद हमारी एक मनकबत थी, उसमें एक मिसरा था, पीछे कर दे रहे हैं लोगों को। वो खौफजदा लोग हैं। हमारी एक मनकबत थी तलहा, उसमें एक मिसरा था, और मिसरा भी आपको समझ में क्या मिसरा था कि जो खुद है अंधेरों में हाँ। तुम्हें देंगे भला क्या। हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत वाह, अच्छा। वाह। ये जिस सही था। आदमी के हाथ में प्रोग्राम्स हो वो तो दे सकता है, जो खुद यार टॉर्च लेके मुशायरे ढूंढ रहा है, क्या देगा? वो तुम्हें क्या देगा, किसी को क्या देगा, है ना। बहुत दूर तक देखिए बहुत अच्छा। ये चीजें हैं जिंदगी में।